मूवी के स्टार्ट में हमें एक दूसरे डायमेंशन को दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज नाम अमेरिकन चाउस होता है। उन दोनों को दिखाया जाता है। उनके पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर पड़ा होता है। ये मॉन्स्टर इन दोनों को मारना चाहता है और डॉक्टर स्ट्रेंज इससे बचने के लिए अपनी अलग अलग पावर का इस्तेमाल कर रहा था। वो मॉन्स्टर साइज में बहुत बड़ा होता है और उसमें पावर भी बहुत ज़्यादा होती है और डॉक्टर स्ट्रेंज उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। उस मॉन्स्टर को हराने का सिर्फ एक ही तरीका था जो कि एक बुक के अंदर लिखा था, द बुक ऑफ विशांति। उस बुक में बहुत सारे मैजिक स्पेल थे जिससे कि बड़े बड़े दुश्मन का मुकाबला किया जा सकता था। और साथ ही लोगों का ये मानना था कि जिसके पास भी ये बुक होगी वो अपने बड़े से बड़े दुश्मन को भी हरा सकता है, चाहे वो कितना भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो। लेकिन अब वो मॉन्स्टर उन दोनों पर ही धीरे धीरे भारी पड़ रहा था। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं उस मॉन्स्टर को हराने के लिए। वो उस मॉन्स्टर को अपने मैजिक से एक गोले में बंद कर देते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर उस जादुई गोले को तोड़कर उसमें से बाहर आ जाता है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज के पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो अमेरिकन चाउस से उसकी पावर छीन ले। उसके पास ये पावर होती है जिससे कि वो पोर्टल खोलकर अलग अलग डायमेंशन में जा सके। उस लड़की की पावर में ही उसकी जान होती है। डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कहता है इस यूनिवर्स को बचाने के लिए तुम्हारा बलिदान देना होगा। तब वो लड़की डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि आप तो हमेशा दूसरों की जान बचाते हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। अभी वो मॉन्स्टर अपने एक टेंटिकल से डॉक्टर स्ट्रेंज के पैर में घुसा देता है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को घायल कर देता है। फिर वो मॉन्स्टर चाउस को पकड़ लेता है जिससे वो बहुत डर जाती है। डरने की वजह से ही चाउस अपनी शक्ति का यूज कर सकती थी। तब वहां एक दूसरी यूनिवर्स के लिए पोर्टल खुल जाता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को होश आता है और वो उस मॉन्स्टर के एक हाथ काट देता है और वो मॉन्स्टर अमेरिका चाउस को छोड़कर डॉक्टर स्ट्रेंज पर हमला कर देता है और वो मॉन्स्टर डॉक्टर स्ट्रेंज को मार देता है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज अचानक से घबरा कर नींद से जागा होता है। डॉक्टर स्ट्रेंज अर्थ 616 के सैनिटोरियम का रक्षक होता है। आज का दिन उनके लिए बहुत मायने रखता था क्योंकि आज उनकी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी होती है और वो रेडी होकर अपनी फ्रेंड की शादी में पहुंच जाते हैं। तब डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी एक्स को देखकर लगता है कि काश वो उससे शादी कर पाता। तभी एक एक्सीडेंट होता हुआ नजर आता है। जब डॉक्टर स्ट्रेंज बाहर देखता है तो उसे बाहर चल रही गाड़ियां उड़ती हुई नजर आती हैं क्योंकि एक इनविजिबल पावर उन सब चीजों को डिस्ट्रॉय कर रही थी। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उस इनविजिबल पावर को अपने मैजिक से विजिबल करता है जो कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है। उस मॉन्स्टर के साथ लड़ना बहुत मुश्किल था। उस मॉन्स्टर के टेंटिकल्स पर बहुत सारे मंत्र को लिखाया दिखाया जाता है। तभी वहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प करने के लिए वोंग आ जाता है और फिर वो अपनी पावर से उस मॉन्स्टर के साथ लड़ने लगता है। फिर वो दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर को मारते हैं। वो दोनों अमेरिका चाउस को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज एक बड़े रोड से उस मॉन्स्टर की आंख निकाल देते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका चाउस को देखते हैं जो एक रूप पर फंस गई होती है। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे नीचे उतार कर उससे पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। काफी जोर देने पर डॉक्टर स्ट्रेंज को ये याद आता है कि उसने उस लड़की को अपने सपने में देखा था। तब अमेरिकन चाउस उन्हें कहती है कि वो कोई ड्रीम नहीं था बल्कि असलियत थी। तब वो अमेरिका ये बताती है कि हर यूनिवर्स में हमारे जैसा इंसान रहता है जो बिल्कुल हमारी कॉपी होता है और जिसको आप अपने ड्रीम में देख रहे थे वो आपकी कॉपी था। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि वो उसके बात पे कैसे यकीन करे। चार्ल्स उन्हें प्रूफ देने के लिए उस रूफ पे ले जाती है जहां दूसरे यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी पड़ी थी। ये देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत शौक लगता है और साथ ये भी पता चलता है कि अमेरिकन के पास अलग अलग यूनिवर्स में ट्रेवल करने की पावर है। और जो मॉन्स्टर अमेरिकन चार्ल्स को उसकी पावर के लिए लेने आया था किसी ने भेजा था, पर ये कोई नहीं जानता था कि वो भेजा किसने था। तब डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि हमें इस इंसान को हराने के लिए एक ऐसे इंसान की जरूरत होगी जिसके पास मंत्रों की शक्ति हो और जिसे मल्टीवर्स का ज्ञान हो। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज मरे हुए डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी को दफना कर वांडा मैक्सिमॉफ के पास चला जाता है। यहाँ पर वांडा एक अलग ही दुनिया में रहती थी जहाँ पर उसने बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाया था। आप इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए डिज्नी की वेब सीरीज वांडा विजन देख सकते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से कहते हैं कि मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ और इस मुसीबत से एक बहुत बड़ा जादूगर ही निकाल सकता है और वो तुम हो। तभी वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछती है कि अभी अमेरिका कहाँ है।
डॉक्टर स्ट्रेंज को शॉक लगता है कि उसने तो अमेरिका के बारे में वांडा को बताया ही नहीं है। और अचानक से वो जगह जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा खड़े थे एक खूबसूरत जगह से भयानक जगह में बदल जाती है। तब वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि अमेरिका को मुझे दे दो वरना अंजाम बुरा होगा। डॉक्टर स्ट्रेंज वापस कामाताज आ जाता है जहाँ वो वॉन्ग को बताता है कि वांडा अब ब्लैक डार्क के वश में है और वो करप्ट हो चुकी है और अब वो एक विच में बदल चुकी है। तब वॉन्ग डॉक्टर स्ट्रेंज से इसका रीजन पूछता है और तो डॉक्टर स्ट्रेंज बताता है कि वांडा को अपनी पुरानी जिंदगी बहुत ज़्यादा पसंद थी जो उसने अपने मैजिक से बनाई थी और उसे अब अपनी जिंदगी में अपने बच्चे वापस चाहिए। वैसे तो यूनिवर्स में रियलिटी में वांडा के कोई बच्चे नहीं है और दूसरे यूनिवर्स में वो बच्चे एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उन यूनिवर्स का पता लगाने और उनमें जाने की शक्ति वांडा के पास नहीं है, इसलिए वो अमेरिकन चाउस को मारकर उसकी शक्तियों पर कब्जा करना चाहती है। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे ऐसा करने से रोकने का डिसीजन लेते हैं, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज कामाताज के सारे स्टूडेंट को इकट्ठा करके कामाताज के ऊपर एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच बना देते हैं। वहां पर थोड़ी देर में वेंडा जो कि एक स्कारलेट विच है आती है, पर उसके पास वशीकरण की शक्ति होती है और वो उन स्टूडेंट में से एक कमजोर इच्छा शक्ति वाले जादूगर को अपने वश में कर लेती है, जिससे वो कवच कमजोर पड़ जाता है। अब स्कारलेट विच इस बात का फायदा उठाकर अपनी शक्ति से उस सुरक्षा कवच को तोड़ देती है और वहां पर भयानक तबाही मचा देती है। यहाँ पर इस दुनिया के सभी सेंटर से लोग वोंग की हेल्प करने के लिए आए हुए थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी वांडा का मुकाबला नहीं कर पाता। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे आईने के आयाम में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे भी बाहर निकल कर आ जाती है और पहुंच जाती है सीधा अमेरिकन चाउस को मारने के लिए। इससे पहले वो अमेरिकन चाउस को मार पाती तभी वहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाता है। उन दोनों को लड़ता देख अमेरिकन चाउस डर जाती है, जिससे कि एक और पोर्टल खुल जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिकन चाउस अलग अलग मल्टीवर्स को क्रॉस करते हुए एक ऐसी यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं जहां बहुत सारी हरियाली होती है। वहां पहुंचकर डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिकन चाउस से कहते हैं मुझे वापस मेरी यूनिवर्स में भेज दो, क्योंकि वांडा का मुकाबला अकेले वॉक नहीं कर सकता। चाउस डॉक्टर स्ट्रेंज को बताती है कि वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर सकती, इसलिए अब वो वहीं फंस जाते हैं। वहाँ पर कुछ खाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर वो खाना बेचने वाला आदमी उससे खाने के पैसे मांगता है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज उस पर मैजिक कर देता है, जिससे कि वो अपने आप को मारने लगता है। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को ये ध्यान आता है कि उस यूनिवर्स में भी डॉक्टर स्ट्रेंज और सेंटम जरूर होगा और उसके पास भी बुक ऑफ शांति जरूर होगी। एक जगह पर उन्हें इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज की मूर्ति मिलती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो मर चुका है। और यहाँ जो सेंट्रम का रखवाला होता है, यहाँ पर सेंट्रम का रखवाला मॉर्डो होता है, जिससे कि डॉक्टर स्ट्रेंज की कुछ खास बनती नहीं थी। तो डॉक्टर स्ट्रेंज सोचता है कि शायद इस यूनिवर्स में भी ये मेरा दुश्मन होगा, लेकिन यहाँ पर मॉर्डो उनका काफी अच्छा दोस्त होता है और मॉर्डो उनसे पूछता है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तब डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बोलते हैं कि हमारे पीछे स्कारलेट विच पड़ी है, जो कि अमेरिकन चाउस से उसकी पावर को लेकर अलग अलग यूनिवर्स में ट्रैवल करना चाहती है ताकि वो अपने बच्चों को ढूंढ कर उनके साथ रह सके। लेकिन मॉर्डो यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज को धोखा दे देता है और वो उन दोनों की चाय में बेहोशी की दवाई मिलाकर उन्हें पिला देता है, जिससे वो दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटी के सामने पेश किया जाता है। ये एक सीक्रेट सोसाइटी होती है जो कि 5 लोगों का ग्रुप होता है, जिसमें कैप्टन मार्वल, रेड रिचर्ड, ब्लैक बोल्ट और चार्ल्स जेवियर होते हैं। और यहाँ पर ये लोग डॉक्टर स्ट्रेंज से कहते हैं कि हमें खतरा वांडा से नहीं तुमसे है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए खतरा कैसे हूँ। तब वो लोग उसे बताते हैं कि इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड का यूज थैनोस को हराने के लिए किया था। डार्क होल्ड एक इवल मैजिक वाली बुक होती है जिसका यूज दूसरे यूनिवर्स में वांडा कर रही थी, की वजह से इस यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज करप्ट हो चुका था। फिर हमें दिखाया जाता है कि वांडा अर्थ 616 यानी डॉक्टर स्ट्रेंज के यूनिवर्स पे मैजिक कर रही थी, जिससे वो अपनी आत्मा को दूसरे यूनिवर्स की वेंडा के अंदर भेजकर उसकी बॉडी को पोजेस कर सकती थी। यहाँ पर उसे उस यूनिवर्स में जाना था जहाँ पर उसके बच्चे होते हैं, ताकि वो उनके साथ वहां पर रह सके। वांडा मैजिक कर रही थी तभी वॉन्ग के एक साथी को होश आ जाता है और वो बुक ब्लैक डार्क को डिस्ट्रॉय कर देता है। वांडा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी पावर से उस वॉरियर को जलाकर मार देती है। उसका दूसरे यूनिवर्स में जाने वाला मैजिक अधूरा ही रह जाता है। उसकी सोल को वापस इस दुनिया में आना पड़ता है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो वॉन्ग से कहती है कि तुम सॉर्सर ऑफ सुप्रीम हो, तुम्हें मुझे डार्क होल्ड के मंत्रों को बताओ।
तब वोंग बताता है कि वो बुक तो सिर्फ एक कॉपी होती है। तब वोंग बताता है कि वो बुक तो सिर्फ एक कॉपी होती है, असली मंत्र तो एक माउंटेन की दीवारों पे लिखे हुए हैं। वांडा वोंग को उस माउंटेन पर ले जाने के लिए कहती है। वोंग के मना करने पर वांडा उसके बचे हुए साथियों को टॉर्चर करती है। तब वोंग एक पोर्टल खुलता है, जिससे वो और वांडा उस माउंटेन के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर डार्क होल्ड की बुक के मंत्र लिखे होते हैं। वहां पहुंचकर वो वोंग को वहां से नीचे गिरा देती है और वो दोबारा अर्थ 838 पर उसके बच्चे होते हैं। वहां की वांडा से अपने आप को कनेक्ट करती है ताकि वो अमेरिकन चाउस तक पहुंचकर उसको मार सके और उसकी पावर पर कब्जा कर सके। वांडा उस सेंट्रम में पहुंच जाती है और वहां पर कोई उसका सामना नहीं कर पाता। वो सारे सुपर हीरो को एक एक करके मार देती है। जब चार्ल्स जेवियर उसके माइंड पे कंट्रोल करना चाहता है, तब वो उसको अपने ब्लैक मैजिक से मार देती है। इस यूनिवर्स में क्रिस्टीन होती है, वांडा उनकी तरफ बढ़ रही होती है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज उन लोगों की मदद करने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन से बुक ऑफ विशांति के बारे में पूछता है। तब क्रिस्टीन उसे बताती है कि वो इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज ने छुपा कर रखी है। तब वो तीनों वांडा का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करते हुए बुक ऑफ विशांति को ढूंढने जाते हैं, लेकिन वांडा उनके पीछे पड़ी होती है और वो हर एक रुकावट को तोड़कर उनके पीछे चलती रहती है। वो सब लोग इस यूनिवर्स की बुक ऑफ विशांति तक पहुंच जाते हैं, वो अमेरिका को लेके अर्थ 616 पर आ जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन को दूसरे यूनिवर्स में भेज देती है। यहाँ पर वांडा अमेरिका से उसकी पावर छीनने की तैयारी शुरू करती है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उस जगह के सेंट्रम और डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढ रहे होते हैं। जब वो लोग इस दुनिया के डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि ये यूनिवर्स तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। यहाँ के डॉक्टर स्ट्रेंज इवल पावर यूज करते हैं, क्योंकि ये भी डार्क होल्ड को यूज करने की वजह से करप्ट हो चुका था। अब यहाँ दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। ये दोनों म्यूजिकल नोट से एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज इवल डॉक्टर स्ट्रेंज से जीत जाता है और इस डार्क होल्ड का यूज करके अर्थ 616 पर, जहां उसने मूवी के स्टार्ट में दिखाए जाने वाले डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी को दफन किया था, उस डार्क होल्ड बुक के मैजिक की हेल्प से उस मरे हुए डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी को पोजेस कर लेता है और वो उस माउंटेन पर पहुंच जाता है जहां पर वांडा और अमेरिका साथ होती है। वहां पर कुछ ब्लैक पावर आ जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज को मरे हुई बॉडी से कब्जा हटाने के लिए कहती है, उसे परेशान करती है। यहाँ पर क्रिस्टीन डॉक्टर की हौसला अफजाई करती है कि तुम इन काली शक्तियों से मत हार मानो और उनका इस्तेमाल अपने पावर बढ़ाने के लिए करो। तब डॉक्टर स्ट्रेंज सारी ब्लैक सोल्स को अपने अंदर समा लेता है और उनसे बहुत बड़े पंख बनाकर उस माउंटेन के ऊपर पहुंच जाता है और वो माउंटेन के अंदर बने हुए मंदिर में वो वांडा से लड़ाई शुरू कर देता है। लड़ाई बहुत खतरनाक होती है और वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज पर भारी पड़ने लगती है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका चार्ल्स को ये बोलता है कि तुम अपनी पावर का यूज करो, इस उस पर अपना कंट्रोल करो। तब अमेरिका अपनी पावर से एक पोर्टल ओपन करती है और वो वांडा को वहां पहुंचाती है जहां पर दूसरी वांडा अपने बच्चों के साथ रहती थी। जब जब वहां इविल वांडा पहुंच जाती है तो बच्चे उसे देखकर डर जाते हैं और वो उस यूनिवर्स की वांडा को मारने की कोशिश करती है। ये वाला रूप उन बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो लोग उस इविल वांडा पर चीजें फेंकने लगते हैं। वांडा उनको कहती है कि तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें क्यों मारूंगी, मगर बच्चे उससे डर रहे होते हैं। जिनके लिए वांडा स्कारलेट विच बन गई थी, अब वो उन बच्चों को खुद से डरा हुआ देखती है तो उसकी हिम्मत टूट जाती है। इसके बाद वो उन बच्चों को उसी यूनिवर्स की वांडा के पास छोड़ देती है और वो वापस अपने यूनिवर्स में आकर गिल्टी फील करती है और तब वो अपनी पावर का यूज करके सारे डार्कहोल्ड जो कि अलग अलग यूनिवर्स में मौजूद थे, सबको नष्ट कर देती है और स्कारलेट विच से दोबारा वांडा बन जाती है। हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि दूसरे पोर्टल ओपन होता है और डॉक्टर स्ट्रेंज दोबारा से इवल स्ट्रेंज में बदल जाता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।